हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। जोहार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। सभी भाइयों को स्वागत है इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्पार्क एजुकेशन पर। कहते हैं कि सर आगाज़ अच्छे से हो तो सर शुरुआत अच्छे से हो तो सर लास्ट भी, अंत भी अच्छे से ही होती है। यानी कि सर अभी से आप इस क्वेश्चंस को समझ लोगे तो सर लास्ट वाले भी क्वेश्चंस तक आपको समझ में आते रहेंगे और आप सर एग्ज़ाम में सर 8 मार्क्स फिक्स कर लेंगे। सर आपको ग्रामर से टेंस के लिए टाइम और टेंस का आपको पता है सर, क्लास 12 बिहार बोर्ड में 60 नंबर का ग्रामर पूछता है जिसमें कि टेंस अहम भूमिका निभाता है। यानी कि टेंस सबका बाप होता है और एक नरेशन होता है, मोराल्स होता है, नरेशन बहुत ही आर्टिकल होता है जिसमें कि सर टेंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5-6 नंबर तो फिक्स हो जाएंगे। आपको मैं ट्रिक दूंगा और ट्रिक से सर अब वादा है सर आपको सर ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ऐसा ट्रिक्स आपको पूरे यूट्यूब पर मिलने को नहीं देखने में मिलेगा, वादा करता हूँ। आपकी सोच आपकी डिपेंड करती है। पहला क्वेश्चंस पर गोया डालते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2009 से 2023 का जितना क्वेश्चंस पूछा गया है सभी का 1 शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। ये पार्ट 1 होगा। पहला क्वेश्चंस होनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। 2009 में ऑप्शन नहीं दिया करता था, इसलिए यहाँ आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा, जिसे घबराना नहीं है। तो होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी क्या है मतलब? तो सर होनेस्टी देखिए, बी है तो बी के साथ बहुत 5 गो लगता है। ईज लगता है, एम लगता है, आर लगता है, इसके बाद वाज लगता है या वेयर लगता है। तो यहाँ वी के साथ 5 गो ये सब थीम लगता है सब्जेक्ट में, ठीक है। तो होनेस्टी के साथ हम लोग होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ये सर क्या लाइन है, ये सच लाइन यानी कि ये ट्रू लाइन है। जब भी ट्रू यानी कि कोई सच का बात बोलता है उसमें सर होनेस्टी इज लगता है। होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जैसे बोलते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, क्या बोलते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है, ठीक है। यानी कि हेल्थ इज़ वेल्थ इज लगता है। इसी तरह होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी ही मेरी ईमानदार है, यानी कि ईमानदारी ही सबसे बेस्ट पॉलिसी है, ठीक है। तो होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसलिए फटाफट इस क्वेश्चंस को समझ में आया तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर भी और प्यारा सा ट्रिक क्या है। तो ही डैश डैश पटना ए मंथ को, यहाँ जो लीव लिखा है ये 2009 में ऑप्शन नहीं दिया करता था, इसलिए यहाँ लीव दिया गया। लीव का आपको क्या लगाना है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, ये आपको चूज करना है, ठीक ना। तो ही डैश डैश पटना ए मंथ को, तो यहाँ बच्चा देखता है कि ही है तो ही के साथ इज लगा देंगे या एम लगा देंगे या आर लगा देंगे प्लस वर्ब 4 लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। आप टेंस बना रहे हो तो ही डैश डैश पटना मंथ एगो, मैंने बताया था ट्रिक में, जहाँ एगो लग जाए। एगो मतलब होता है पहले, एगो मतलब होता है पहले यानी कि पास्ट। पास्ट में आपको लगता है वर्ब 2। पास्ट जब यानी कि जो बीत गया हो तो पास्ट में वर्ब 2 लगता है मेरे प्यारो। अब वर्ब 2 सी देख लिए यहाँ ऑप्शन में कौन वर्ब 2 है, लीव का, क्योंकि यहाँ लीव का ही सबका ये दिया गया, लीव, लेफ्ट, लीव्स, ठीक है। तो ये आपको तो एगो का वर्ब 2 यानी कि लीव का वर्ब 2 चुनना है। इसमें कौन है, यानी कि पास्ट में वर्ब 2 लगता है, सीधा बात सुनो, क्योंकि एगो है, एगो मतलब पिछला और पिछला मतलब पास्ट यानी कि बीत गया, तो बीत में साथ वर्ब 2। तो लीव ये फेक है, ये भी 5 है, ये तो वर्ब 4 है, तो वर्ब 2 लेफ्ट होता है, ठीक है। इसलिए लेफ्ट वर्ब 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको उम्मीद है कि सर समझ में आया होगा, ठीक है। यानी कि सर जो बीत गया ना उसके साथ हम लोग वर्ब 2 यूज़ करते हैं। अब वर्ब 1 और वर्ब 2 आपको याद नहीं आता तो आप तो सर इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं है, हमें उम्मीद लगता है जैसे, ठीक है। जिसको समझ आया होगा बहुत बेहतरीन है। ही ऑलवेज डैश डैश लेट, ठीक है। यहाँ कम जो है ये सर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा, ये क्या 2009 में ऑप्शन नहीं था इसलिए यहाँ कम लगाया गया हम अपने तरीके से, ठीक ना। तो आपको पता है ऑलवेज के साथ क्या लगता है। तो ऑलवेज के साथ हम लोग करते हैं क्या सर, वर्ब 1 या वर्ब 5 यूज़ करते हैं क्या सर। ऑलवेज रहे, अहेड रहे, ये सब क्या सर, ये सब वर्ब 1, वर्ब 2, ऑलवेज रहे, ऑफन रहे, ये सब के साथ हम बता दिए हैं। PDF लीजिएगा ना तो सब चीज़ पता चल जाएगा। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। 50 रुपया में PDF दिया जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। सोचते हो कि सर पैसा लूट लेगा तो नहीं लूटेगा, ठीक है, हम नहीं लूटेंगे। इस ही ऑलवेज के साथ वर्ब 1 या सर वर्ब 5 लगता है, तो आप उम्मीद कीजिए कि सर इसमें वर्ब हम कैसे पहचाने किस में वर्ब 1 लगेगा किस में वर्ब 5 लगेगा। तो याद रखिए आयुर्वेद ट्रिक है। आयुर्वेद ट्रिक में हम जानते हैं और से देखिए हम शुरू से अच्छा से लिखते हैं। आयुर्वेद मतलब किस में,
वर्ब 1 या वर्ब 5 पहचानने का ट्रिक, ठीक है। आयुर्वेद, देखिए यहाँ आयुर्वेद हम अच्छा से लिखते तब आपको समझ में आएगा, ठीक ना। एपिक पेन नहीं ज़्यादा आपको घबराना है। आयुर्वेद मतलब अ से आई, ठीक है। यू से मतलब यू, ठीक है। वे से यानी कि वी, ठीक है। दो मतलब दे, यानी कि आई यू वी दे जहाँ आ जाए उसके साथ हम लोग वर्ब 1 का यूज़ करते हैं। अब बाकी ही डीट जो भी आ जाए उसके साथ हम लोग वर्ब 5 का यूज़ करते हैं। तो आई ही वी दे यहाँ है तो नहीं है, देखिए आई भी नहीं है गलत, यू भी नहीं है गलत, वी भी नहीं है गलत, दे भी नहीं है, तो यानी कि इसमें वर्ब 1 इस चारों में से नहीं लगेगा। तो वर्ब 1 नहीं लगेगा तो वर्ब 5 लगेगा ना। तो वर्ब 5 देखिए कहाँ है, तो ये तो वर्ब फॉर्म आईएनजी मतलब वर्ब 4 के मतलब तो ये वर्ब 2 हो गया। देखिए वर्ब 5 यूज होगा तो वर्ब 5 यूज होगा कॉम्स यहाँ है, यानी कि एस लग गया यानी कम्स हो गया। तो कम का जो वर्ब 5 होता है वो कम्स होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मैंने ट्रिक बता दिया। आयुर्वेद में से यानी कि आई यू वी दे जहाँ देखने को मिले यहाँ हम लोग वर्ब 1 यूज करते हैं, यानी कि कॉम का कॉम ही रहेगा वर्ब 1 में, और नहीं तो यहाँ जहाँ आई यू वी दे से अलग जैसे ही आ गया तो ही के साथ हम लोग वर्ब 5 यूज करते हैं। तो कॉम का जो वर्ब 5 होगा वो सी होगा, ऑप्शन कम्स, ठीक है। 3 नंबर। अब ज़्यादा मैं सभी का सॉल्यूशन मैंने कर दिया, ठीक ना। चलिए 10 का क्वेश्चन देखिए, ही डैश डैश लिसन टू द रेडियो नाउ, ठीक है। तो देखिए नाउ मतलब अभी, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग ही इज लिसन टू द रेडियो, ऑप्शन नंबर, ठीक है। नाउ के साथ हम लोग यहाँ इज एम आर के साथ लगाएंगे, यानी कि ही इज लिसनिंग, इज एम आर के साथ भर फोर लगता है कि नहीं। देखिए यहाँ इज लगाया तो इसका भर फोर यानी कि आईएनजी लगा दिया, यही आपका राइट आंसर, ठीक है। वॉच के साथ आईएनजी कभी नहीं लगता इसलिए गलत हो जाएगा। और लिसनिंग के साथ कोई भी रहेगा इज एम आर, इसलिए ये भी गलत। और लिसन तो कहाँ बेचारा, ये तो पास्ट चल गया इसलिए गलत हो जाएगा, इसलिए इसका ही इज लिसन टू द यानी कि लिसनिंग टू द रेडियो, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन मेरे भैया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन कहते हैं कि सर आई डैश डैश पटना लास्ट ईयर, ये जो लीव है वो मैं अपने तरीके से लगा दिया कि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो, आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। आई डैश डैश पटना लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर मतलब जो बीत गया हो, तो बीत के गया तो मतलब वर्ब 2, तो वर्ब 2 कौन है, तो लेफ्ट है वर्ब 2, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो बता दिया इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम फटाफट चलेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन कराना है और 30 क्वेश्चन समझा के कराना है इसलिए, ठीक है। आई से 2009 से 2023 तक का पूरा सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। पार्ट वन करके, ठीक ना। इससे ज़्यादा घबराना आपको नहीं है, ज़्यादा आपको माथा नहीं दौड़ाना, स्थिर से समझिए। और 8 नंबर फिक्स कर दिए क्योंकि सर ग्रामर है, ग्रामर सबका बाप होता है, ठीक है। आई सेल नॉट गो आउट इफ इट, देखिए यहाँ देखिए आपको पता जाए इस इफ़ कंडीशनल ये सब क्वेश्चन है। यहाँ सेल लग गया तो इधर क्या आ जाएगा, वर्ब 1 हो जाएगा, ठीक ना। आप देखिए यहाँ इफ़ आ गया, व्हेन आ गया तो उसके साथ हम लोग वर्ब 5 यूज़ करेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ क्वेश्चंस थोड़ा सा दिया है, घुरा के आप लोग को समझिएगा। यहाँ इफ़ है या यहाँ व्हेन रहे तो आपको घरा नहीं, इफ़ या व्हेन रहे इसके साथ यहाँ हम लोग वर्ब 5 यूज़ करेंगे। और इस पट्टी जो आएगा यहाँ सेल के साथ या विल के साथ वर्ब 1 रहेगा, जो कि यहाँ लिखा गया है सेल लिखा गया है, सेल के साथ गो यानी कि वर्ब 1 है, यानी कि पहचानने का ट्रिक। जहाँ इफ़ आ जाए चाहे व्हेन आ जाए उसके साथ हम लोग यहाँ वर्ब 5 यूज़ करेंगे। तो वर्ब 5 यहाँ कहाँ है, तो रेंस यहाँ है। आई सेल नॉट गो आउट ऑफ इट रेंस से आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे इसी तरह क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, आपको घबराना नहीं है। इसमें समझ में नहीं आया सर दूसरे में 100% समझ में आएगा, इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। अब 2011 में हम चलते हैं। 2011 में कैसा क्वेश्चन पूछा देख लीजिए, सी डैश डैश मी लेंग एगो, तो एगो जहाँ गया मैंने बताया था ट्रिक, एगो यानी कि बीत गया, बीतने के साथ वर्ब देखिए कितना लगातार पूछा जा रहा है पास्ट से। तो यहाँ वर्ब 2 कौन है, देखिए यहाँ क्या टिपा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ब 2 देखिए यहाँ मीट्स गलत, मीटेड गलत, मीट हो जाएगा MET, ठीक है। मीट ये वर्ब 1 है और वर्ब 2 का मीट हो जाएगा MET, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 7 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 8 का देखिए राइट आंसर ही डैश डैश नाउ, ठीक है। तो ही तो राइट का तो क्या हो जाएगा, नाउ मतलब इज एम आर के साथ वर्ब 2 वर्ब 4, ठीक है। तो ही डैश डैश इज राइटिंग नाउ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ सी आई कॉम्स
इफ़ सी कम्स आई डैश डैश गो, तो अब आपका देखिए कहाँ है इसका, तो इसका मैंने बताया था इफ़ चाहे वैन आ जाए उसके साथ यहाँ वर्ब वन का उपयोग होता है, ठीक है। तो इफ़ सी आई कम्स सेल हो जाएगा, क्योंकि सर यहाँ विल या सेल के साथ वर्ब वन होता है, इसलिए सर यहाँ विल तो दिया नहीं गया और विल दिया गया तो वर्ब वन, इसलिए गलत। सेल के साथ गो, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।